हाय गाइस, वेलकम टू राइट टाइम टू इन्वेस्ट। दोस्तों, आज मैं ये ब्लॉग एक न्यूज़ यहाँ पे जो न्यूज़ आया है एनएससी का, उस न्यूज़ से चालू करने वाला। ये बोल रहे हैं कि जो ट्रेडिंग आवर्स है वो शाम को 6 बजे से रात को 9:30 बजे तक भी चालू रखने जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो सोच रहे कि 11:30 बजे तक का कंटिन्यू करना है, ताकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है बाकी के हैं उनको भी इन्वेस्ट करने मिले। तो आपका क्या रिव्यू है? मेरा रिव्यू तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेयर में बैठ बैठ के मेरा कमर दुख चुका है और इतना और सहन नहीं होता है कि यहाँ पे 5-6 घंटा ट्रेडिंग आवर्स में बैठो, वो चार्ट को वॉच करो और फिर शाम को भी वही ट्रेडिंग आवर्स के लिए बैठो। इससे क्या होगा कि जो एक मार्केट में वॉल्यूम्स आने वाले थे वो वॉल्यूम तो स्टैग्नेंट हो जाएगा। जैसे हमारा ओपनिंग आवर्स में कैसे एक बूम रहता है, क्लोजिंग आवर्स में एक बूम रहता है, तो अब वो शाम को भी ट्रेडिंग रहेगा तो फिर कोई क्लोजिंग आवर्स ना ओपनिंग आवर्स, फिर दिन भर लेके बैठो। और एक जो हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेक ढूंढ रहे थे, फिर दिन भर वही लेके बैठना पड़ेगा। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका क्या रिव्यू है, क्या होना चाहिए ये ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंशन होना चाहिए? ज़रा कमेंट में लिखिए आपका क्या रिव्यू है। चलिए एनालिसिस करते हैं आज बैंक निफ्टी में। देखिए, जैसे हमने कल प्रेडिक्शन लगाया था कि मार्केट, यूजुअली मैं प्रेडिक्शन नहीं बोलता हूँ लगाने के लिए, क्योंकि हमें स्विंग के साथ ही चलना चाहिए, बट एक हम ओवरव्यू करते हैं मार्केट को। तो ये हमने कल बताया था कि मार्केट साइडवेज ही रहेगा। साइडवेज इसके लिए रहेगा क्योंकि मार्केट देखिए ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, जो कि है 44,620। कल जो आपको मैं लेवल बताया था यहाँ पे, तो और ये लेवल पे ही रहेगा कुछ दिन के बाद। शायद अभी ये लेवल और एक बार टेस्ट, कितना दिन रहेगा देखिए, शायद गुरुवार को। अभी कल तो एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, तो एक मूव दिखा सकता है। अगर मूव बनता है कोई डाउनफॉल में या अप ट्रेंड में, तो फिर एक मूव का हम सोच सकते हैं लॉन्ग, नहीं तो फिर ये डाउन का एक यहाँ पे मूव होगा। अब वो मूव डिपेंड करेगा कि कौन से जोन में ब्रेकआउट लेता है। तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे मार्केट बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में था और बेसिकली हमें एक अच्छा सा यहाँ पे दिखा था अप मूव, बट ये अप मूव नहीं कंटिन्यू हो पाया। इसका रीज़न है, देखिए दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है। ये रेजिस्टेंस फेस किया, इसके वजह से ये जो अच्छा मूव मिला था हमें कल और अच्छे जो सबने आई थिंक प्रॉफिट बनाया, तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाया आज, और इसके वजह से मार्केट साइडवेज गया। और साइडवेज जाने के बाद देखिए ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ना, अब ये एंगल बर्स्ट होगा आज या कल के दिन में, एंगल बर्स्ट होगा। आज तो नहीं होगा, चलो टाइम हो गया, या कल या परसों के दिन, कल एक्सपायरी है या फिर परसों के दिन। तो ये बर्स्ट होने की वजह से एक डायरेक्शन पकड़ेगा। अब ये डायरेक्शन हो सकता है अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। देखिए ये एंगल अगर बर्स्ट होता है तो हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही है, राइट। तो बर्स्ट होने के बाद देखिए एक ये लेवल होता है हमारे पास, जो कि है 44,988, एक ये लेवल है। और दूसरा यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बताया था 44,400 ये लेवल, ये क्रूशियल लेवल हो सकता है। ये अगर ब्रेक होता है तो चाहे अप ट्रेंड के लिए ये लेवल के ऊपर आसानी से ऊपर एक हमें अप ट्रेंड का मूव मिल जाएगा, और ये लेवल नीचे ब्रेक होता है तो हमें आसानी से एक ट्रेड डाउनफॉल का, फिर बेरिश मार्केट के लिए आप चाहे बाइंग कर रहे हो तो पुट करके और सेलिंग कर रहे हो तो बाय करके, कॉल करके आप इसको कंटिन्यू यहाँ पे रख सकते हो बैंक निफ्टी में, ओके। बट ये ध्यान देना, ये एंगल फॉर्म होने के बाद कौन सा साइड ब्रेक लेता है, और फिर रेजिस्टेंस भी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल तो ब्रेकआउट होगा ही, दो साइड में कहीं तो भी होगा, क्योंकि ये आज पूरा जो नैरो बना हुआ है, इतना दिन से नैरो ही बनते आ रहा है। ये ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये लेवल आपको टेस्ट करना होगा। अगर वही निफ्टी 50 में बात करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में, तो एक मिनट, यहाँ पे देखिए अगर बड़े टाइम फ्रेम में इसको भी हम ऑप्शन इंडाइसिस में देखते हैं, तो ये भी देखिए डाउन ट्रेंड में फॉल हो रहा है, ओके। ये टोटल डाउन ट्रेंड है और यहाँ से सपोर्ट लेके एक लेवल, ये दूसरा लेवल यहाँ से गिरने नहीं दिया है, ओके। तो ये लेवल देखने के बाद हमें ये एक स्टॉप, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखना होगा, जो कि 19,720, एक ये लेवल है, और दूसरा ये लेवल है यहाँ पे जो कि 19,608। कल यही बताया था, देखिए ये ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, और इसकी वजह से मार्केट क्या है, साइडवेज है। तो ये दो लेवल टेस्ट होने के बाद ही एक पोजीशन आप समझो इसके ऊपर जाता है,
तो आप बुलिश की एक सोच सकते हो ये पॉइंट के ऊपर। ओके, फिर एक रेजिस्टेंस ये इजीली तोड़ेगा क्योंकि हायर हाई क्रिएट हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए लोअर लो क्रिएट हो रहा है, इसके बाद ये हायर हाइज एक बार क्रिएट हो जाता है तो हम ये समझ सकते हैं कि फिर ये हायर हाइज क्रिएट होगा। नहीं तो फिर अगर ये डाउन ट्रेंड पकड़ता है तो ये लोअर को ब्रेक करता है तो फिर लोअर लोस क्रिएट हो जाएंगे यहाँ से। तो इससे क्या होगा, फिर हम सोच सकते हैं कि ट्रेंड अब बुलिश है। बट अभी जैसे कि मार्केट साइडवेज है तो मेरे हिसाब से मार्केट 2-3 दिन अगर कल एक्सपायरी की वजह से मूव नहीं मिला तो फिर ये मार्केट साइडवेज ही होगा, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म जैसे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये जो जोन है जिसको हम साइडवेज स्लिप जोन कहते हैं, यहाँ पे बहुत टाइम तक देखिए मार्केट यहाँ पे सोया रहता है। तो इससे क्या होगा, हमें अचानक मूव नहीं मिलता कौन से कोई भी डायरेक्शन में। समझो हमने यहाँ पे लॉन्ग एक ये जगह पे आपने अगर बाय किया होगा बुलिश के लिए तो कम से कम यहाँ पे जाके क्लोज तो हुआ, तो एक आपको ये दिन भर में इतना ट्रेड मिल जाता है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलता क्योंकि मार्केट अराउंड द क्लॉक यहीं पे आके सेटल हो जाता है ऐसे। ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस। बाकी देखिए यहाँ पे दोनों साइड में ऑप्शन चेन में हम देखेंगे तो दोनों सेलर्स और बायर्स टोटली एग्रेसिव है दोनों साइड में, मार्केट को कोई डायरेक्शन में लेके जाने के लिए दे नहीं रहे। तो इसके वजह से हमें साइडवेज ट्रेंड आज देखने को मिला है और इसका मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, ये मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था शॉर्ट का, बट मुझे लॉस फेस करना पड़ा और मैं एग्जिट हो गया ये कैंडल के बाद, क्योंकि मार्केट मेरे डायरेक्शन के हिसाब से नहीं गया देखिए। तो ये आज हमें लॉस बुक करना पड़ा। बाकी तो देखिए मैं यहाँ पे ट्रेडिंग के जो भी मैं यहाँ पे लेता हूँ और उसको स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको तुरंत शेयर करता हूँ ताकि आप भी एंट्री को समझे उसी टाइम फ्रेम पे। तो इसी तरह का यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और आप और मैं इन जनरल डिस्कस करके मार्केट में एंट्री बनाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे कोई आपको फीस भी देना नहीं है, ना मैं कोई आपसे कोर्स बेच रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट लर्निंग फेस, आप भी लर्निंग कीजिए मेरे साथ मिलके। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक्सपायरी के दिन और कुछ